स्वागत है आपका फिर से न्यू कंटेंट क्लासेस पे। आज अभी इस वीडियो में देखेंगे डायमंड के बारे में। हम डायमंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कार्बन का एलोट्रॉप होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डायमंड को अगर हम जलाएं तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इससे ये पता चलता है कि डायमंड के अंदर कार्बन के अलावा कुछ नहीं। एक बात। दूसरी बात, डायमंड में अगर एक बार लाइट अंदर आ जाती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, लाइट बाहर जा ही नहीं पाती, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्रिलियंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक, शाइनिंग होती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डायमंड, अगर डायमंड का वर्ड आता है तो डायमंड का मतलब ज्वेलरी। लेकिन ऐसा नहीं है, डायमंड और भी चीज़ें हैं उसमें यूज होता है। एक और बात, डायमंड के अंदर जो कार्बन का अटैचमेंट होता है कि 4 अलग कार्बन के साथ। मतलब क्या हुआ कि डायमंड में जो वैलेंसी होती है कार्बन की पूरी तरीके से फुलफिल्ड होती है, इसलिए डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। और डायमंड ये कॉम्पैक्ट रिलेशन होने की वजह से डायमंड की ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, काफ़ी डेंसिटी होती है, और ये एक प्रकार से टूल की तरह भी वर्क करता है। डायमंड की एक और विशेषता है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, नेचुरल हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। डायमंड ज़्यादातर जो डायमंड का वर्क है या फिर यूज है वो डाई बनाने में करते हैं। जैसे आपको गोल्ड का वायर बनाना है, सिल्वर का वायर बनाना है, तो डायमंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन, तो जो अगर हम अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करें तो फ्री स्टेट और कमांड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट और बकमेस्टर फर्लिन के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो एलोट्रॉपी एक ऐसी फेनोमेना होती है, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू 2 और मोर फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, एंड द allotropes have a same chemical properties but different physical property। इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। रीजन ये होता है कि एक ही एलिमेंट के होते हैं, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे कार्बन है तो कार्बन अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म पाए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक मान लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपका पेट्रोलियम है जिसमें हाइड्रोकार्बन होता है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हम डायमंड की बात करें स्पेशली तो हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है डायमंड, मतलब हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। अगर हम उसकी बात करें कि 1 कैरेट में कितना होता है तो 200 मिलीग्राम होता है। प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है डायमंड की। डायमंड कार्बन का प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मतलब क्रिस्टल्स होते हैं। अगर हम ये बात करें कि डायमंड का टेम्परेचर क्या है, मतलब कब कितने टेम्परेचर बनाया जाता है, तो 1873 केल्विन पर सिंथेसाइज किया जाता है, और ज़्यादातर सिंथेसाइज डायमंड ही यूज हो रहा है। प्रेशर करीब 50,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास है। हेनरी मॉइजन नाम की साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1852 में और 1907 के बीच में इसे डिस्कवर किया था। इंडिया में पन्ना है ना, पन्ना माइंस है, वहाँ पर एमपी में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड को की खुदाई की जाती है, मिलता है। ठीक है, और है वज्रकर आंध्र प्रदेश में। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, आपने पिक्चर भी देखी होगी जेम्स बॉन्ड की, तो ब्राज़ील और अंगोला और रसिया और जायरे में पाया जाता है। अब बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड के अंदर जो टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है, मैंने अभी बताया नहीं, कार्बन और कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। इन कार्बन के बीच में 109 डिग्री का एंगल होता है, बॉन्ड एंगल। इनकी रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, रिजिड होती है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होता है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईच कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड में एक ही कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। यूज अगर हम देखें तो जो आपका डायमंड है ज्वेलरी की डिजाइनिंग में यूज होता है, कटिंग टूल्स में यूज होता है, जितने भी ड्रिलिंग की जाती है पत्थर की उसमें यूज होता है। डायमंड पेन, ठीक है, डायमंड पेन का मतलब है
कि डायमंड किसी पेन के ऊपर टिप पे लगा देते हैं, जिससे हम कांच को आसानी से काट सकते हैं। डाई ऑफ सिल्वर, सिल्वर की डाई और गोल्ड की डाई, और यहाँ तक कि टंगस्टन के वायर को बनाने के लिए भी डायमंड की डाई यूज की जाती है, और नोजल ऑफ द रॉकेट इंजन। तो ये थी कुछ जानकारी डायमंड की। अब हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे फ्री स्टेट ऑफ कार्बन की दूसरी जानकारी, वो होगी ग्रेफाइट। तब तक के लिए आप वेट करिए और उस वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।